कल एक भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होकर लड़ाई हुई। क्या कुछ हुआ जो आप पे आरोप कि आपने कांग्रेसियों को मारा पीटा है, लेकिन ऐसा समझ नहीं आता लेकिन क्या सच्चाई है घटना की? देखिए अवनीश जी, अभी मतदाता अभियान का काम चल रहा है। चुनाव नगर नंबर वार्ड में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा लगभग 900 से ऊपर नामों का चिन्हित किया गया कि ये लोग यहाँ इस वार्ड में नहीं रहते हैं। परसों के दिन जांच दल, एसडीएम साहब ने जांच दल का गठन किया था। 2 कमेटी उसमें बनी, जिसमें आरआई और पटवारी, बीएलओ ये सब करके जांच कमेटी बनी है। जांच दल परसों गोलाई बस्ती में लगभग 2 बजे के आसपास गई थी। पहली चीज़ तो आप ये जान जाइए कि अखिलेश सिंह चुनाव को लेकर के पूरी नौटंकी कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा का विषय क्या है, उनके द्वारा ही प्लानिंग किया गया है। वो नहीं चाहते सोची साफ सुथरी हो। 20 साल से वो नाम पड़े हुए हैं जो हटाए नहीं गए। लोग आए चले गए, लेकिन वो नाम अभी यथावत है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जब सूची की चिन्हित की गई, मतदाता सूची, और जो वार्ड में लोग रहते हैं, 9 उनकी सगी चाची जो शिक्षक हैं, 2 जगह 2 पोलिंग, आज से नहीं शुरू से उनका नाम है। इतनी बड़ी विसंगति कैसे? और गवर्नमेंट कर्मचारी भी हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध करना, कोई कार्यक्रम हो या आपत्ति हो। अभी दावा आपत्ति में परसों जब गोलाई जांच दल गया, वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में ये लोग गड़बड़ी करना चाहे, मार पिटाई का मैंने माहौल बनाया। लेकिन कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया, हमने चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह से बात करके वहाँ पर पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराई। क्या आपको एक लिए बताइए, क्या आपको लगता है कि मतलब वोटर लिस्ट जो है उसे पहले से ही धांधली इन्होंने कराया है? आप देख लीजिए मतदाता सूची, पुराने जितने भी चुनाव हुए हैं, कितने नाम कटे हैं बस्तियों के, कितने जुड़े। ये मात्र नाम, जैसे बाहर के जो भी मतदाता यहाँ पर रहे हैं, पहले यहाँ रहे हैं या कि चले गए, यहाँ मतदाता वो निवासरत नहीं है, ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया गया उस वार्ड में। उनका मंदिर तिराहा, शिव मंदिर तिराहा, वहाँ पर अखिलेश सिंह वहाँ पहले से मौजूद थे। हम और मेरा साथी के लोगों ने बुलाया, हमने आपत्ति दी है। एसडीएम के यहाँ ये आपत्ति दर्ज कराई थी 7 तारीख को कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं का चिन्हित किया है कि ये मतदाता उस वार्ड में नहीं रहते हैं, उनका जांच करके और उनको जो तो हटाने का या जो रहते हैं उनको जोड़ने का काम किया जाए। अखिलेश सिंह जब जांच कमेटी कल कॉलोनी में चली कि ऐसे मतदाताओं का परीक्षण किया जाए जो नहीं रहते हैं, अपने भाई अभिषेक सिंह को उन्होंने फ़ोन करके, वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग थे, उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि 10-20 लड़के ले आओ, आज हम इनका जांच करवाई देते हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने तुरंत चौकी प्रभारी को फ़ोन किया, महेंद्र सिंह को। महेंद्र सिंह उस समय क्राइम मीटिंग में बैठन में थे पुलिस ऑफिस में। उन्होंने कहा कि हम पुलिस वालों को भेज रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से जांच दल के साथ में जब आगे बढ़े और बी टाइप क्वार्टर के पास पहुँचे, इतने में उनका भाई 5-7 लोगों को लेकर के आया और उसी समय गाली गलौज करने लगा। हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया और जांच कमेटी के साथ में चले गए। 66 और 68 नंबर का क्वार्टर का जांच चल रहा था उस समय। 66 के ऊपर में क्वार्टर था, लोग चढ़े हुए थे जांच दल, और 68 वाला क्वार्टर नंबर में वेंकटेश्वर राव नाम के आदमी वहाँ रहते हैं जो एम्प्लॉइज हैं। वो खुद कि हमारे क्वार्टर में 2014 से ही दूसरे का नाम पड़ा हुआ है, हम 2014 से इस क्वार्टर में रहते हैं। तो उन्होंने दावा आपत्ति किया था, उसमें जांच दल उनसे बात कर रहा था। तो अखिलेश सिंह वगैरह, चूँकि उनका करीबी का वह मतदाता उस क्वार्टर में नाम जुड़ा था, 5 की संख्या में नाम थे, वो उनको एक तो उनसे बोलने लगे कि ये आपत्ति कौन किया है, उसी से वेरिफिकेशन अखिलेश सिंह करने लगे। वो बताया कि भैया मैंने ही दावा आपत्ति की है,
मेरी ही आपत्ति से ये जो तो चूँकि हमारे घर में क्यों दूसरे का नाम रहे, हमारे घर में मेरा नाम रहना चाहिए, दूसरे का कटना चाहिए, तो हमने इसमें आपत्ति की है। अब अगर जो आप लोग भाई जांच कर रहे हैं तो मैं इसकी पुष्टि करता हूं। अखिलेश सिंह उनके साथियों के द्वारा हमारे कार्यकर्ता मैंने वो इतना आक्रोशित हो गए कि ये नाम नहीं कटेगा इस क्वार्टर से, और ये आप लोग जो है तो इस तरह से पार्टीवाद और ये सब मैंने बिना मतलब का, जैसे जबकि मैं जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा की बात नहीं है। कोई भी दल जाएगा साफ सुथरा मतदाता सूची रहे और चुनाव लड़े। क्या आपको लगता है कि फर्जी इन्होंने नाम जुड़वा कर इस तरह से कार्य करने की? मैं बता तो रहा हूँ कि विगत आप मतदाता सूची पूरे समय का उठा लीजिए। एक मेरा आरोप है, एक ही आप मतदाता सूची उसमें चिन्हित कर लीजिए कि उनकी चाची का उसी वार्ड में दोनों भाग में क्यों नाम है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं और अभी यहाँ रह भी नहीं रही हैं, वो गांव में रह रही। ऐसा अखिलेश सिंह ने नाम जुड़वाया है। तो फिर जो मारपीट की घटना थी, मारपीट कैसे हो गया कि? मारपीट उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया, उनके भाई और उनके साथियों के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। हमारे कार्यकर्ता तो अपना काम कर रहे थे और हमारे कार्यकर्ता वहाँ 2-3 लोग थे जो उस 18 नंबर वार्ड के जो मतदाता सूची चिन्हित किए थे वो लोग थे। बाकी जब ये लोग लड़ाई करने लगे तो कॉलोनी के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। बाकी हम तो लड़ाई छुड़ा रहे थे, मेरे को भी चोट आई उसमें लड़ाई छुड़ाते समय। अखिलेश सिंह द्वारा अगर जो ये कृत बहुत ही निंदनीय है। और एक चीज़ और आपको बता दें, मेरे पास वीडियो है वहाँ की पूरा जब चौकी गए हैं घटना के बाद का मेरे पास वीडियो है, लोगों ने बनाया है, दिखाया है। अखिलेश सिंह दोनों हाथ उठा के बात कर रहे हैं, जा कर के वहाँ पर अपना खूब प्लानिंग किए कि मेरा फर्जी मेडिकल बन जाए, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम फर्जी यहाँ पर नहीं होता है। तो वह एक पट्टा पहन के कल से जो हो तो लोगों को गुमराह करने का काम कि मेरे साथ इस तरह का मारपीट किया गया। मैं तो उनके ऊपर आरोप लगाता हूँ कि वो चाहते नहीं है कि मतदाता सूची वहाँ की सुधरे। वो पिछली बार भी जब मतदाता सूची के लिए 1 साल पहले जब अभियान हुआ था, मेरे द्वारा भी उस समय आपत्ति की गई थी कि हमने चिन्हित करके वो मतदाताओं का नाम दिया था जिनका इनमें गलत नाम जुड़ा हुआ है। उसमें अखिलेश सिंह के द्वारा उस समय भी विरोध किया गया और विवाद ऐसा बढ़ा दिए कि वो मतदाता दल ही चला गया, जांच दल ही वहाँ से रवाना हो गया। चलिए एक बात और पूछें, क्या इसी फर्जी मतदाता सूची के दम पर चुनाव लड़कर जितने के प्लान में तैयार कर रहे थे क्या? अब आप अवनीश भाई आप ये समझिए कि 900 मतदाता पार्षद के चुनाव के लिए कम नहीं होता है जी। आप एसडीएम साहब से बात की संख्या में से ऊपर आपत्ति वहाँ पर वार्ड क्रमांक 18 में गई है कि यहाँ पर नाम और बाकायदे फॉर्म लिख के आपत्तिकर्ता का नाम लिख के कि इसमें गलत मतदाता जो नहीं रह रहे हैं वो रह रहे हैं। अखिलेश सिंह कहते हैं कि मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई, तब वो क्यों परेशान कर रहे हैं जांच दल को, हम लोग को? हमने आपत्ति लगाई है तो क्यों बीच में रुकावट बन रहे हैं कि ये नाम रहेगा? जांच दल है, जांच दल को अपना काम निष्पक्ष करने दें। हम कहते हैं कि ये कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई भी इसमें और दूसरी बात नहीं है। अखिलेश सिंह और उनके भाइयों के द्वारा हमेशा अपराधीकृत किया गया है, मार पिटाई का आम बात इनका नहीं है। हम लोग हमेशा से इस चीज़ों का वो वार्ड क्रमांक 18 में चिन्हित कर ले, अगर जो वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल का कोई काम होता है, कार्यक्रम होता है, तो उसका वो लोग हमेशा विरोध करते हैं। गोलाई को ऐसा मान लिया है कि वहाँ के लोग हमारे वो गुलाम हैं। क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या दूसरे लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं? वहाँ पर कोई जाता है तो उनसे विवाद किया जाता है, लड़ाई मारपीट की जाती है। अखिलेश सिंह अगर जो ये सोचेंगे कि आज के समय में गुलामी से लोगों को रख लेंगे, दबा लेंगे, तो गरीब बगावत पर अब उतारू हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा विकास इन्होंने नहीं किया है वहाँ। तो फिर क्या लगता है कि अब वो नाम कट पाएंगे जो आपत्ति दवा किया गया था? अभी कल मतदाता सूची जब ये विवाद किए, इनकी मंशा थी कि विवाद होगा तो ये सब चले जाएंगे, यहीं से रुक जाएगा, वो मतदाता बचे रहेंगे। लेकिन हम लोग एसडीएम साहब से कल जाएंगे, बात करेंगे। चूँकि आज जांच दल नहीं आया कल के विवाद की वजह से, कल हम लोग बात करेंगे कि इसका निष्पक्ष बिना राजनीतिक पार्टियों को लिए उसका अपने कर्मचारियों से निष्पक्ष जांच कराकर, अगर जो लोग हैं तो रहें, नहीं है तो उनका नाम कटना चाहिए। अखिलेश सिंह अपने हाथ में पट्टी लगा घूम रहे हैं, पता है मेरा हाथ टूट गया है, चोट लगी है। क्या यह आप लोग इस तरह से हमला किए हैं या फिर उन्होंने उसको दिखावा किया? देखिए, हमला उनके द्वारा किया गया। आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। उनके द्वारा गुंडों को बुलाया जा रहा था। हमने जब उनके भाई के द्वारा ये हमला किया गया
उससे आधे घंटे पहले 2 बार मैंने चौकी प्रभारी को फ़ोन लगाया कि पुलिस जल्दी भेजिए, यहाँ पर ये षड्यंत्र कर रहे हैं विवाद कराने का। तो यहाँ बंदूक भी निकालने की बात सामने आई थी, यहाँ बंदूक लेके आए थे लोग, कौन लेके आया था क्या? अखिलेश सिंह खुद बंदूक खोसे हुए थे, वहाँ पर विवाद हुआ, लोगों ने देखा कि इसके बारे में वहाँ हल्ला करने लगे, तो अखिलेश सिंह अपने साथी के द्वारा वह बंदूक वहाँ से हटवा दिया। और मेरे पास उसकी वीडियो है कि अखिलेश सिंह कुर्ता उठा उठा के दिखा रहे हैं कि देख लो कहाँ बंदूक है, क्योंकि पहले वो खोसे थे, जब लोगों ने रखे हैं तो उसके बाद वो अपने आदमी, उनका जो साथी था, तुरंत गाड़ी से उसको रवाना किए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लोग थे। बंदूक के दम पर लोगों को डराने का काम भी करते हैं कि? देखिए, ये हमेशा से दबाने का काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इनकी यह कृत्य कोई पहला नहीं है, ये लंबे समय से सभी को मालूम है। पूरे सिंगरौली के वासी जानते हैं कि अखिलेश सिंह राजनीति के लिए, चुनाव के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं।